हेलो स्टूडेंट। आज हम करने वाले हैं एक टॉपिक क्लास 12th के लिए, हिंदी मीडियम के लिए, जो है अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चालक गोला हम कर चुके हैं, उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम कर चुके हैं, और आज हम करने वाले हैं अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अचालक गोला क्या होता है? उसको जो आवेश दिया जाता है वो कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, और उसके लिए किसी बाहरी पॉइंट, सतह पर और अंदर की साइड, ये 3 पॉइंट पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने वाले हैं। तो पहला पॉइंट लेते हैं हम, क्या कि बाहरी किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। तो उसके लिए सबसे पहले हम अचालक गोला बनाते हैं। अचालक गोला वो होता है जिसको दिया गया आवेश उसके संपूर्ण आयतन के अंदर, पूरे वॉल्यूम के अंदर बराबर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये एक चालक गोला है, और उसकी त्रिज्या कितनी है? उसकी त्रिज्या है हमारे पास कैपिटल आर। कैपिटल आर इस चालक गोले की त्रिज्या है, और ये पूरा गोला है फुटबॉल की तरह, और इसको जो आवेश दिया जाता है, सारा आवेश इसके संपूर्ण आयतन में समान रूप से वितरित हो जाता है। ये सारा आवेश इसके संपूर्ण आयतन में समान रूप से वितरित हो गया। अब ये जो आवेश है अपने आस पड़ोस में एक सराउंडिंग एरिया के अंदर क्या काम करेगा? एक ऐसा क्षेत्र तैयार करेगा, एक सराउंडिंग्स ऐसी तैयार करेगा कि जिसमें कोई दूसरा जो आवेश आता है, वो आता है तो उसके ऊपर या तो आकर्षण लगेगा या प्रतिकर्षण रखेगा। डिपेंड करेगा कि अगला आवेश कैसा है। अगर दोनों आवेश, ये और आने वाला आवेश दोनों वी जातीय है, ठीक है, अनलाइक चार्ज है, तो ये क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। और अगर लाइक चार्जेज है, सजातीय आवेश है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। तो उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की हमें क्या करनी है? गणना करनी है। तो उसके लिए हम क्या काम करते हैं कि इस पॉइंट P पर, जो यहां से स्मॉल r डिस्टेंस पर है, और ये पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या करना चाहते हैं? गणना करना चाहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने के लिए हम यहाँ पे एक गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। गाउसीय पृष्ठ कैसा बनाते हैं? ये काल्पनिक पृष्ठ होता है, और ये भी एक गोला है। कैसा गोला है? जिसका केंद्र O है, इसकी त्रिज्या क्या है? स्मॉल r है। इसका केंद्र O है और त्रिज्या कितनी है? स्मॉल r है। इसको हम कहते हैं गाउसीय पृष्ठ। क्या कहते हैं? गाउसीय पृष्ठ। इसको हम कहते हैं गाउसीय पृष्ठ। तो गाउसीय पृष्ठ के कारण हमें बिंदु P पे ये जो चालक गोले में जो आवेश दिया हुआ है, चालक गोले में जो इसके संपूर्ण आयतन में, अगर यहाँ पे चालक गोला होता तो क्या होता? उसकी संपूर्ण सतह पर ये बराबर बराबर वितरित हो जाता। इस पॉइंट के ऊपर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो हम ये सोचते हैं कि ये जो आवेश है, ये पॉइंट P है, ये एक ऐसे अल्प क्षेत्रफल के ऊपर रखा हुआ है, और जिस पे पॉइंट P है। तो इस पॉइंट P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो यहाँ पे अल्प क्षेत्रफल dA की जो दिशा है, एरिया वेक्टर है, सदिश क्षेत्रफल है, उसकी दिशा O से P की साइड होगी। ये O है, और O से P की साइड होगी। और यहाँ पे हमें अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, तो विद्युत क्षेत्र किधर होगा? उसको निकालने के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो याद रखने का है, हम सीधा बोल सकते हैं कि धन आवेश से दूर की ओर होती है। दूसरा, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कंसेप्ट ये है कि इस पॉइंट P पर आप ऐसा सोचो कि एकांक धनावेश रखा हुआ है, परीक्षण आवेश रखा हुआ है। एकांक धनावेश यहाँ पे रखा हुआ है, और ये सारा जो आवेश है वो भी धनावेश है। तो दोनों लाइक चार्जेज है, सजातीय आवेश है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। अगर ये प्रतिकर्षित करेंगे तो ये एकांक धनावेश है, जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ये एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षित करेगा। तो ये एकांक धनावेश इधर की साइड जाएगा। तो ये हो गया इसका ई वेक्टर। दोनों के बीच का एंगल देखें तो 0 डिग्री, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है, तो वापस देखें कि हमने एक अचालक गोला लिया जिसकी त्रिज्या, रेडियस है, वो कैपिटल R है, और उसको हमने Q चार्ज दिया। ये सारा चार्ज कितना है? Q है। Q जब चार्ज दिया तो सारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया पूरे आयतन में, बराबर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, समान रूप से वितरित हो गया। अब O को केंद्र मान के P से गुजरने वाले एक गोलाकार पृष्ठ की कल्पना करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? गाउसीय पृष्ठ कहते हैं। अगर गाउसीय पृष्ठ कहते हैं, तो ये गाउसीय पृष्ठ के ऊपर कोई पॉइंट P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो P कहां पर है? अल्प क्षेत्रफल dA पे। अल्प क्षेत्रफल की दिशा किधर होती है? पृष्ठ के अभिलंबवत होती है, 90 डिग्री पे होती है। अभिलंब कौन होता है गोले के लिए या वृत्त के लिए? वो होता है जो रेखा केंद्र से गुजरती है। ठीक है, स्पर्श रेखा अगर ये है और इसके केंद्र से गुजरे ये लाइन लंबवत है।
तो इस टाइप से हमारे पास क्या है, E और dA की दिशा बिल्कुल सेम आ जाती है, cos 0 की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 होती है। अब हम परिभाषा अनुसार अगर देखते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स का मान जो रहता है वो E डॉट dA के बराबर रहता है। और गाउस का नियम देखें तो वो हमारे पास Q अपॉन एप्सिलॉन 0 रहता है। ये इंटीग्रेशन होल सरफेस। हम कर क्या रहे हैं, हम कर रहे हैं कहां पे, पॉइंट कहां पे लिया, अचालक गोले के बाहर ए लेते हैं, ए लेते हैं हम, अचालक के बाहर किसी बिंदु पर उपस्थित पी है, उसके ऊपर बाहर, बाहर का मतलब होता है आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। इस पॉइंट पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना चाहते हैं। इस पॉइंट पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या करना चाहते हैं, गणना करना चाहते हैं। और गणना करने के लिए हम यहां पे बाहरी साइड पे कोई पॉइंट पी लेते हैं जहां पे विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है ये रह जाती है हमारे क्यू बाई। ये क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 कहां से आया, ये आया गाउस के नियम से। गाउस का नियम क्या है, किसी बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का मान, फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ के भीतर से निकलने वाली फ्लक्स का मान जो होता है वो उसके अंदर उपस्थित आवेश और एप्सिलॉन 0 के अनुपात के बराबर होता है। हमें पता है डॉट हटेगा तो कॉस थीटा आएगा, क्लोज इंटीग्रेशन ई, ये डॉट हटाया हमने, क्या आएगा, डी ए कॉस, कॉस की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 0 है, 0 लिख दी, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन 0। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, लिखने की जरूरत नहीं। ई जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ई जो है वो क्या है, वो कांस्टेंट है, क्योंकि गाउसीय पृष्ठ के ऊपर सभी जो बिंदु है वो सेंटर से स्मॉल आर दूरी पर है, सेंटर से स्मॉल आर दूरी पर है, और जो सभी बिंदुओं के लिए आवेश है वो ये क्यू ही है, सारा आवेश गाउसीय पृष्ठ के अंदर ही है। ये रह गया हमारे पास डी ए इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। अभी क्या काम करें, ई, ये जो है वो क्या चीज है, गाउसीय पृष्ठ के ऊपर जो सारा क्षेत्रफल होगा वो है, इसलिए हम 4 पाई आर स्क्वायर लिख देते हैं। गाउसीय पृष्ठ एक गोलाकार पृष्ठ है और गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो हमने 4 पाई आर स्क्वायर लिख दिया, इसको इक्वेशन नंबर 1 देते हैं, एक की जरूरत नहीं है, हम इसको क्या लिख देते हैं, E इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर और एप्सिलॉन 0। इसको क्या लिखा जा सकता है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन 0 को पास लिख दिया, क्यू अपॉन E बराबर, इसको लिखा K, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या होता है, कूलम कांस्टेंट K के बराबर होता है। 4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू किसके बराबर होती है, कूलम कांस्टेंट K के बराबर होती है, Q अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या आ गया हमारे पास, अचालक गोले के बाहर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई, तो हम यहाँ पे O लगा देते हैं। O बता रहा है आउटसाइड को, और हमें पता है आउटसाइड जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या होगी, आर स्क्वायर होगी। ठीक है, तो इस टाइप से ये चीज चल रही है। अगर हम दूरी और तीव्रता में ग्राफ बनाएं तो ये ग्राफ इस टाइप से बनेगा, ये आर है और ये ई है, ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन मूल बिंदु है, तो ये ग्राफ इस टाइप से बनेगा। ये ई आउट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ठीक है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। दूसरा काम हमें करना है, इस अचालक गोले के कारण सतह पर विद्युत क्षेत्र की, सोचो कि ये पॉइंट P है जो यहाँ सतह पर उपस्थित होता, अगर ये सतह पर उपस्थित होता तो ये R और ये गाउसीय पृष्ठ की त्रिज्या R दोनों आपस में क्या हो जाती, बराबर हो जाती। करते हैं, देखो B कर रहे हैं, जब बिंदु सतह पर उपस्थित हो, सतह पर R बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल R हो जाएगा, और आउटसाइड में हमारे पास जो सूत्र आया उसको भी याद रखना, KQ अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। अब हम अचालक गोले को वापस बनाते हैं, और ये हमारे पास अचालक गोला है और ये इसको दिया गया आवेश है, ये आवेश संपूर्ण सतह पर समान रूप से वितरित हो जाता है, ये सारा आवेश इसमें समान रूप से वितरित हो गया, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इस गोले की त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर है, इस गोले की त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर है,
कैपिटल आर लिख देते हैं। सेंटर क्या है? ओ है। ये सेंटर हमने क्या लिख दिया? ओ लिख दिया। पॉइंट कहाँ लेना है? पॉइंट सतह के ऊपर लेना है, तो सतह के ऊपर लेते हैं पॉइंट। ये पॉइंट पी यहां पे लिया। अगर पॉइंट पी यहां पे लिया तो ये जो रेडियस है, त्रिज्या है, वो स्मॉल आर हो जाएगी। एक ही गोले की सभी जगह से त्रिज्या ली जाए तो वो क्या होती है? बिल्कुल बराबर होती है। अगर बराबर होती है तो आर बराबर आर है, लिख दिया हमने आर बराबर आर। अभी बोला गाउसिय पृष्ठ बनाओ, तो गाउसिय पृष्ठ बनाना आसान सा काम है। हम गाउसिय पृष्ठ बना रहे हैं, और ये गाउसिय पृष्ठ कहां से गुजरेगा? पी से गुजरेगा। उसका केंद्र कौन होगा? ओ होगा। मतलब ओ को केंद्र मानकर क्या करना है अपने को? पी से गुजरने वाला एक गोलाकार पृष्ठ बनाना है। तो सीधी सी बात है, ये गोलाकार पृष्ठ किसके बराबर होगा? इस अचालक गोले के आकार का ही होगा। थोड़ा सा हम बाहर की साइड बना रहे हैं ताकि पता चले कि दोनों अलग अलग है। तो ये बन गया डॉट डॉट वाला गाउसिय पृष्ठ। गाउसिय पृष्ठ, अगर ये गाउसिय पृष्ठ बन गया तो तरीका वही है हमारे पास कि हम इस पॉइंट P को मानते हैं कहां पर? कि ये कहां रखा हुआ है? अल्प क्षेत्रफल पर। अगर ये अल्प क्षेत्रफल पर रखा हुआ है तो क्षेत्रफल की दिशा पृष्ठ के अभिलंबवत होती है DA, और इधर की साइड दिशा क्या हो जाएगी? E हो जाएगी। ये तो हुआ डायग्राम। दोनों के बीच का कोण कितना? थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। और cos 90 का वैल्यू कितना? 90 नहीं है, 0 है। थीटा बराबर क्या है? 0 डिग्री है। और cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या है? cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। अगर ये वाला डेरिवेशन सेम देखे तो हमें क्या काम करना पड़ेगा? बस स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर लिखना पड़ेगा। अगर पूरा सॉल्व करना है तो यहां तक तो सेम है, बस छोटे आर की जगह क्या लिखना है अपने को? बड़ा आर, बड़ा आर, बड़ा आर, और ये आ जाएगा। हम यहाँ पे एग्जाम में एक बार सॉल्व कर चुके हैं, तो हम ई ऑन सरफेस इक्वल टू क्या काम कर सकते हैं? के क्यू अपॉन स्मॉल आर नहीं लिख के बड़ा आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि स्मॉल आर बराबर क्या है? कैपिटल आर। तो ये हमारे पास डायरेक्ट सूत्र आ गया। पूरा करना है तो इस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं पूरा, बस यहाँ पे कैपिटल आर लिखना है, जहां स्मॉल आर आया तो पूरा सॉल्व हो जाएगा। अभी अगर ये बात करें तो एक तो पहली बात तो ये नियत होता है, क्योंकि अगर अचालक गोला है तो उसकी त्रिज्या कैपिटल आर होती है, वो कांस्टेंट होती है, गोला है तो। और यहां पे दूसरी बात, ये अधिकतम मान है। क्या है? अधिकतम मान। क्यों कि सतह पर ये अधिकतम होता है। ये जब डिसाइड होगा जब अंदर की साइड का भी हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। अब अंदर की साइड की तीव्रता निकालने के लिए हमारे पास अलग तरीका है, उसको भी करते हैं हम। अभी बी है सतह पर, तो हम सी करते हैं अंदर की साइड। सी अचालक गोले के अंदर, अंदर मतलब इनसाइड, आर लेस देन कैपिटल आर होगा। तो उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा? अचालक गोला बनाना पड़ेगा। तो अचालक गोला बनाते हैं। ये हमने बनाया क्या? अचालक गोला। केंद्र ये है, त्रिज्या क्या है? कैपिटल आर है। और हमें क्या करना है? इसको पूरा आवेश देना है। आवेश देने के लिए हम क्या करें? ये आवेश दे दिया, सारा आवेश कहां जाएगा? उसकी आयतन में समान रूप से वितरित हो जाएगा। आवेश सतह पर कब आता है? जब गोला कैसा हो? चालक हो। चालक में आवेश सतह पर क्यों आता है? क्योंकि चालक में आवेश मूवमेंट कर सकते हैं, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा दूरी पर रहने की कोशिश करेंगे। अचालक में आवेश पूरे आयतन में क्यों आता है? अचालक गोले में आवेश पूरे आयतन में इसलिए आता है क्योंकि आवेश मूवमेंट नहीं कर सकता, तो भले इनके बीच में प्रतिकर्षित कर रहा है, अचालक है, गतिशील नहीं है आवेश। तो हम काम करते हैं अंदर की ओर। हम कोई पॉइंट P लेते हैं। इस पॉइंट P पर हमें क्या काम करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तीव्रता ज्ञात करने के लिए वही तरीका, O को केंद्र मान के P से गुजरने वाले एक गोलाकार पृष्ठ की क्या करते हैं? कल्पना करते हैं। तो ये गोलाकार पृष्ठ हो गया, इसको हम कहेंगे क्या? गाउसीय पृष्ठ। क्या कहेंगे? गाउसीय पृष्ठ। अब यहां पे हमारे पास एक अलग टाइप का क्वेश्चन हो गया ये कि कुछ आवेश, गाउस का नियम जो है, गाउस के नियम के, गाउस के पृष्ठ के अंदर अंदर उपस्थित आवेशों के लिए, जबकि यहां हमें दिख रहा है कुछ आवेश बाहर है और कुछ आवेश अंदर है। अंदर जो आवेश है वो मान लो Q डैश है,
और बाहर की साइड जो आवेश है वो टोटल आवेश है क्यू। क्यू के अंदर ये अंदर वाला आवेश भी आ गया। अगर हम क्यू की बात करें तो ये पूरे संपूर्ण आवेश की बात कर रहे हैं। अगर गाउसियन पृष्ठ के अंदर की बात करें तो ये जितना आवेश आ रहा है उसकी बात कर रहे हैं, ये आवेश की। यहां पे जो भी आवेश आया वो क्या चीज है, क्यू डैश है, ठीक है। और क्यू कौन सा आवेश है, अगर हम क्यू आवेश की बात करें तो वो कौन सा आवेश है, तो क्यू आवेश की बात करें तो ये पूरा जो गोला दिखाई दे रहा है, इस गोले के अंदर जो आवेश आया वो कौन सा है, वो क्यू है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि क्यू जब लेते हैं तो ये अंदर वाला आवेश भी शामिल लेता रहता है, कंसिडर करते हैं उसको। और जब क्यू डैश लेते हैं तो केवल अंदर अंदर वाला आवेश ही काम आता है। तो हमें पहला क्या करना पड़ेगा, इसमें अंदर उपस्थित आवेश है उसकी भी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो करते हैं यहां पे सॉल्व। परिभाषा कहती है कि क्लोज इंटीग्रेशन होल सरफेस ई डॉट डी ए बराबर क्या रहेगा, गाउस का नियम क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन जीरो। हमें क्यू इनसाइड की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और वो क्यू इनसाइड क्या है, क्यू डैश लिया है हमने यहाँ पे, तो चाहे तो क्यू डैश लिख सकते हैं, बात वही है। ई डी ए क्या आएगा, कॉस थीटा, क्लोज इंटीग्रेशन बराबर क्यू इनसाइड को हमने क्या माना, क्यू डैश माना, वैल्यू निकाल के बाद में रख लेंगे। अभी क्या करें, कॉस थीटा कितना है 90 डिग्री, थीटा बराबर 0 डिग्री है, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। और 1 को यहां पे लिखने की, ई को बाहर ले लेते हैं, कांस्टेंट है। गाउस से पृष्ठ पे चाहे कितने भी बिंदु ले ले, पी यहां पे ले, इधर ले, इधर ले, इधर ले, क्या होगा, सब जगह दूरी आर बराबर रहेगी। अब यहां पे भी वही काम कर लेते हैं जो पिछले सवाल पिछले में किया है। मान लिया है कि पी पॉइंट कहां पर है, अल्प क्षेत्रफल डीए पे है। अल्प क्षेत्रफल की दिशा किधर होती है, ये जो अल्प क्षेत्रफल लिया है इसके लंबवत होती है, यानी कि बाहर की साइड ये डीए है, बाहर की तरफ है। अभी तीव्रता की दिशा किधर होगी, वो भी इस पृष्ठ के अभिलंबवत दूर की साइड होगी, क्योंकि यहाँ एकांक धनावेश रखेंगे तो उसपे प्रतिकर्षण होगा। थीटा बराबर 0 डिग्री और कॉस 0 कितना है, 1, वो हम यहाँ लिख ही चुके हैं। अब क्या करें, ये जो डीए है वो गाउसीय पृष्ठ का अल्प क्षेत्रफल है। अगर समाकलन कर देते हैं तो गाउसीय पृष्ठ का पूरा क्षेत्रफल आएगा। गाउसीय पृष्ठ है कैसा, गोलाकार है। गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। बड़ा वाला गोला हम ले नहीं रहे, ये गाउसीय पृष्ठ है तो गाउसीय पृष्ठ का ही क्षेत्रफल काम आएगा। लिखते हैं क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन 0। क्यू डैश क्या चीज है, गाउसीय पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश है। तो अभी डीए ये क्या होगा, क्लोज इंटीग्रेशन होल सरफेस डीए, ये क्या है, संपूर्ण गाउसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल है। गाउसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल है, ये कितना होता है, गोले का जितना होता है, ये गोलाकार है तो गोले का 4 पाई आर स्क्वायर होता है, लिख दिया हमने। तो हम यहाँ पे इनटू में 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर लिख सकते हैं, क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन 0 लिख दिया। इक्वेशन नंबर 1 2 देना है दे दो। अभी हम क्या काम करते हैं, 4 पाई इसको नीचे ले आते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन 0 ऐसा लिख दिया। 4 पाई तो नीचे आ गया, एप्सिलॉन 0 के पास आ गया। अभी बचा क्या है, क्यू डैश बचा है अपॉन आर स्क्वायर बचा है। तो हम ई को क्या लिख सकते हैं, इसको के लिखा जा सकता है, और के क्यू डैश अपॉन आर स्क्वायर। यहां पे ध्यान देना स्मॉल आर स्क्वायर है। ये समीकरण नंबर 1 हो गई मान लो इसके लिए। अब हम क्या करें कि क्यू डैश का मान निकाल के यहां पे रख देते हैं। क्यू डैश का मान निकालते हैं, तो क्यू डैश का मान ज्ञात करना। अब क्यू डैश का मान ज्ञात करने के लिए क्या करें हम, तो उसके लिए एक बात हमें सोचनी होगी कि पूरे गोले का आयतन कितना है। भाई पूरे गोले का आयतन है 4/3 पाई आर क्यूब। पूरे गोले की त्रिज्या तो कैपिटल आर है, तो बड़ा आर है, बड़ा आर है तो फिर आर क्यूब लिखेंगे, स्क्वायर नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्यूब लिखेंगे। तो क्यूब लिख दिया हमने। अंदर वाला गोला है उसका क्या आयतन है, वो उसकी त्रिज्या आर होने, ये तो क्षेत्रफल है 4 पाई, आयतन कितना है, आयतन है 4/3 पाई छोटा आर क्यूब। अब हमें दिख रहा है कि 4/3 पाई आर क्यूब में कितना आवेश है, क्यू है। तो एकांक आयतन में कितना है, क्यू अपॉन ये हो जाएगा, और इतने आयतन में कितना है, वो क्यू डैश की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब आयतन में आवेश है क्यू, एकांक आयतन में है कितना, क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, और 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब इसमें कितना है, क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब,
इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। 4/3 पाई से ये कट जाएगा और सॉल्व कर सकते हैं। या हम एक सूत्र याद रख सकते हैं, कुल आवेश बटा अचालक गोले का आयतन इंटू क्या कर सकते हैं, गाउस पृष्ठ का आयतन। ये सूत्र हम याद रख सकते हैं। तो चाहे ऐसे करें चाहे सूत्र याद रख के करें, ये मेथड बता दिया है और सूत्र भी बता देते हैं, तो उस टाइप से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं, Q डैश की वैल्यू किसके बराबर होगी, कुल आवेश। कुल का मतलब पूरे अचालक गोले पर कुल आवेश, जो हमने Q लिखा है अभी अचालक गोले का आयतन इनटू, अभी क्या काम करें, अभी करते हैं गाउसीय पृष्ठ का आयतन। बस आयतन का सूत्र तो सेम ही है, त्रिज्या अलग अलग होने की वजह से हम अलग अलग लिखेंगे। लिखते हैं, कुल आवेश हमारे पास Q है 4/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर है, इनटू में ये कितना है 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब है। स्मॉल आर किसकी त्रिज्या है, गाउस पृष्ठ की त्रिज्या है, तो गाउस पृष्ठ का आयतन हो गया। ठीक है, 4/3 पाई से 4/3 कैंसिल हो गया, Q डैश इक्वल टू रह जाएगा Q आर क्यूब बटा, ये नीचे आर स्क्वायर नहीं है आर क्यूब आएगा, तो हम यहाँ पे आर क्यूब लिख देते हैं, ये लिख दिया। तो ये हो गया हमारे पास आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब। और ये Q डैश का मान किस में रखें, समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 कहां है, ये रहा, के क्यू डैश अपॉन आर स्क्वायर, तो रखते हैं। तो ई इनसाइड इज इक्वल टू क्या रहा हमारे पास, के क्यू डैश अपॉन आर स्क्वायर। अभी Q डैश की वैल्यू देखो, Q आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब, ये वैल्यू पीछे से लेके आए, आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब, ये कैपिटल आर क्यूब। तो यहां पे क्या होगा, ये आर स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा हमारे पास। तो ई इनसाइड इक्वल्स टू क्या रहेगा, के क्यू स्मॉल आर बटा कैपिटल आर का क्यूब। ये हमारे पास इसके लिए फॉर्मूला बन गया। बोला ये दूरी पर कैसे निर्भर करता है, ई इनसाइड, के कांस्टेंट क्यू कांस्टेंट और कैपिटल आर गोले की त्रिज्या कांस्टेंट बदलेगी नहीं, तो ये समानुपाती आर रहेगा। बोला अंदर के लिए तीव्रता बढ़ती है तो ग्राफ कैसे बनता है, तो ले लो एक्स अक्ष पे दूरी आर, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, ये मूल बिंदु है और समानुपाती है, तो ग्राफ सीधी बात है ई समानुपाती जैसा आएगा। ठीक है, तो इस टाइप से हमारे पास चालक गोले के अंदर बाहर और सतह पर हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर ली है। अभी हमारा काम है दूरी और तीव्रता के बीच में क्या बनाना, ग्राफ बनाना। इजी सा काम है, कहीं प्रॉब्लम नहीं है, और बनाते हैं ग्राफ। ग्राफ के लिए हम क्या काम करें कि एक अचालक गोला बनाए। ये हमारे पास अचालक गोला है, ये एक्स अक्ष है और ये क्या है, वाई अक्ष है, ये मूल बिंदु है, यहां से यहां तक अंदर का भाग है और आर लेस देन कैपिटल आर है। अब ये जो लाइन है, ये सतह को रिप्रेजेंट करती है और इस सतह पर आर बराबर कैपिटल आर होता है, इसको हिंदी में सतह कहते हैं। तो इधर भी तो सतह है, ये दूरी कितनी है, आर बराबर कैपिटल आर है, नहीं, आर बराबर कैपिटल आर इस जगह पे लिखेंगे, आर बराबर कैपिटल आर यहां लिखेंगे, ये पॉइंट सतह वाला है और ये जो लाइन है वो सतह वाली है। अभी इसके बाद में देखें तो ये पॉइंट आर ग्रेटर देन आर का है और ये बाहर है, और ये भी आर ग्रेटर देन आर का है और ये बाहर है। चलो देखते हैं कि सूत्र क्या क्या है। हमने देखा कि ई केंद्र वो 0 होगा। कैसे 0 होगा कि ये जो है केंद्र पे स्मॉल आर की वैल्यू 0 हो जाएगी। जब 0 यहां पे लिखेंगे तो ई इनसाइड कितना रहेगा, 0 रहेगा। अगर हम अंदर की बात करें, ई इन बराबर के क्यू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब, ये फॉर्मूला है। तो यहां पे पता चलता है कि ई इनसाइड जो है वो समानुपाती स्मॉल आर है। नेक्स्ट काम करते हैं हम,
क्या करें, ई सरफेस वो हमने बताया के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है और वो अधिकतम मान है, अधिकतम मान है। फिर क्या काम करें, ई इनसाइड अंदर हो गया, ये ई आउटसाइड वो होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहां से पता है कि ई आउटसाइड आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब बनाते हैं हम ग्राफ, और ग्राफ कैसा बनाए कि सेंटर के ऊपर तीव्रता का मान 0 होता है तो पॉइंट यहां आ जाएगा, और सतह पर तीव्रता का मान अधिकतम होता है तो पॉइंट यहां आ जाएगा, और सतह और तीव्रता अंदर अंदर जो होता है वो समानुपाती आर के होता है, तो समानुपाती होता है तब आर का ग्राफ इस टाइप से आता है। अब कोई कहे ये गोले से बाहर चला गया, ये गोले से बाहर नहीं चला गया, क्योंकि दूरी जो हम इस जगह ले रहे हैं इस लाइन को टच करेगा, सतह वाली आर बराबर आर की लाइन को टच करेगा वो सतह आएगी। तो यहां पे सतह पर तीव्रता ई एस इज इक्वल टू के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर जो अधिकतम है, और ये अंदर की साइड है ई इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, समानुपाती आर के। अब बोला बाहर, तो बाहर तो है व्युत्क्रमानुपाती आर स्क्वायर, तो इसका ग्राफ इस टाइप से बनेगा, ई व्युत्क्रमानु आउट आर स्क्वायर, ये इस टाइप का बनेगा। सेम एज इट इज इधर भी कर लो, ये बराबर हाइट का इधर आ जाएगा और ये इधर चलेगा, ये ई इनसाइड है और ये बाहर आते ही ये इस टाइप का पॉइंट हो जाएगा, ग्राफ इस टाइप का व्युत्क्रमानुपाती के हिसाब से आ जाएगा। ये अंदर की साइड है, ये सतह पर है, और ये क्या है, बाहर की साइड है, तो ये इस टाइप से ग्राफ प्राप्त होता है। तो इस तरह से हमने क्लास 12 के लिए हिंदी मीडियम के लिए लगभग एग्जाम में आने वाला 4 नंबर का क्वेश्चन हमने तैयार किया है। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।